आज हम जानेंगे डिक्शनरी डेटा टाइप के बारे में। डिक्शनरी जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, डिक्शनरी आपने सुनी होगी। डिक्शनरी में क्या होता है, एक वर्ड होता है और उसके सामने उसका मीनिंग होता है। जैसे अगर डिक्शनरी में आप बॉल वर्ड जो है उसका मीनिंग जानना चाहें तो इस तरीके से गेंद लिखा आ जाएगा। इंग्लिश डिक्शनरी है, उसमें आप जानना चाहें मीनिंग कि बॉल का हिंदी में क्या होता है तो ऐसे गेंद लिखा आ जाएगा। बस बिल्कुल सेम चीज़ पाइथन में भी है। जो डिक्शनरी है ये हमने इससे पहले लिस्ट पढ़ी थी जो स्क्वायर ब्रैकेट में बनाई जाती है, टपल पढ़ी थी जो राउंड ब्रैकेट में बनाई जाती है। अभी डिक्शनरी है जो ये इस तरीके से कॉलन वाले ब्रैकेट में बनाई जाती है। इसके अंदर हम डिक्शनरी का सामान लिखते हैं। तो चलिए मैं आपको एक डिक्शनरी बना के दिखाता हूँ। पहले आप एक कॉलन लगा लें। अब मैंने बताया था एक होगा वर्ड और एक मीनिंग होता है डिक्शनरी के अंदर। हम मान लेते हैं यहाँ पे नेम है और उसकी वैल्यू है कुछ भी जो आप रखना चाहें, जैसे पाइथन। क्योंकि ये स्ट्रिंग है दोनों, इसलिए इन्हें कॉलन में हम रख देते हैं। अब हम इसे समझते हैं। ये एक डिक्शनरी बन चुकी है। मैं इसका नाम दे देता हूँ ए नाम की डिक्शनरी ये बन चुकी है। यहाँ पे पहला वर्ड है और उस वर्ड की वैल्यू है, यानी कि ये जो वैल्यू है पाइथन वो इस नेम में रखी है। तो इस जो पहली वैल्यू है इसको हम कहते हैं की मतलब चाबी, और अगली वैल्यू को हम कहते हैं वैल्यू, यानी कि ये जो वैल्यू है ये इस की है। यानी कि अगर हम चाहें तो जैसे मैंने लिखा है नेम और मैंने उसकी वैल्यू दे दी है पाइथन, तो ये जो नेम है वो हमारा क्या है, वो हमारा की है जैसे मैंने आपको बताया, और ये क्या है, वैल्यू है। ए नाम की डिक्शनरी है। तो हम चाहें तो इस नेम के द्वारा इस की वैल्यू को, यानी कि इस की के द्वारा की वैल्यू पाइथन को एक्सेस कर सकते हैं, ले सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं वो हम आगे आने वाली वीडियो में, जिसमें एक अलग सा चैप्टर होगा डिक्शनरी नाम का, उसमें हम सीखेंगे। अभी हम एकदम बेसिक चल रहे हैं, तो आप बस इतना सा जान लीजिए कि जो डिक्शनरी होती है वो इन ब्रैकेट में लिखी जाती है, जिसमें एक होता है की, एक होता है वैल्यू पाइथन। ठीक है, ये हमने एक वैल्यू बना दी, ये हो गई की और ये हो गई वैल्यू। और हमें और आइटम जोड़ने डिक्शनरी में, तो हम कॉलम लगा के फिर एक की और एक वैल्यू लिखेंगे। तो इस तरीके से आप डिक्शनरी बना सकते हैं। अब आपको डिक्शनरी का टाइप चेक करना है। जैसे हमने ए डिक्शनरी जो बनाई थी उसका टाइप चेक करना है किस डेटा टाइप का है, तो हम वही लिखेंगे जो हम लिखते आ रहे हैं, टाइप ए। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कि ये डिक्ट टाइप की डिक्शनरी है। अब इसको हम अपनी पाइथन की स्क्रीन पर चलकर देख लेते हैं। यहाँ पे हम आ चुके हैं अपनी पाइथन की स्क्रीन पर। चलिए एक डिक्शनरी बनाते हैं ए नाम की। ए नाम की डिक्शनरी हम बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक पहले की ले ली, चाबी, नेम, और उसकी वैल्यू ले ली किसी का नाम अमन। अब मैं चाह रहा हूँ अपनी डिक्शनरी में और एलिमेंट जोड़ना, तो मैंने एक और लगाया। अब मैंने लिखा एज, फिर मैंने लिखा कॉलन और उसकी वैल्यू 23। अब देखिए 23 इंटीजर है तो इसके ऊपर कॉलन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो भी स्ट्रिंग बन जाएगी। फिर मैंने लिखा कलर, जैसे एक मिनट, कलर तो स्ट्रिंग हो गई ना, तो कलर और उसकी वैल्यू दे दी रेड।
तो यहाँ पे हमने अपनी एक डिक्शनरी तैयार कर ली है। आइए इसे समझ लेते हैं। मैंने बताया था जो डिक्शनरी होती है उसमें की और वैल्यू होती हैं, यानी कि पेयर होते हैं हमारे पास की और वैल्यू के। अब इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर A=5 मैंने लिखा है तो वैल्यू क्या हो गई 5 और की क्या हो गई A। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जो यहाँ पे नेम है, नेम वेरिएबल, वो तो हो गया की। जो ये अमन है ये हो गई इसकी वैल्यू। इसी तरह ये जो एज है ये एक की हो गई और इस एज की वैल्यू क्या हो गई 23, ये वैल्यू हो गई। अब ये कलर है ये भी एक की हो गई, ये रेड इसके अंदर की वैल्यू है तो ये बी हो गई। अब हम चाहें तो इस नेम वाली जो की है, नेम वाली जो की है, इससे हम इसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन ये बहुत बाद की चीज़ें हैं। ये जो डिक्शनरी चैप्टर आएगी उसमें हम आपको ये बताएंगे। अभी तो ये सिर्फ डेटा टाइप का चैप्टर है, तो अभी आपको सिर्फ समझना है कि डेटा टाइप होते क्या हैं, कि अगर इस ब्रैकेट में लिखी हुई हैं वैल्यू और की तो वो डिक्शनरी कहलाएगी। आइए अब इसका टाइप चेक कर लेते हैं। जैसे अब मैं लिखता हूँ प्रिंट, अब मुझे इसका टाइप जानना है। एक मिनट, उसी लाइन में आ गया, सॉरी। चलिए मैं इसके अंदर लिखता हूँ प्रिंट, मैंने लगाया टाइप फंक्शन और ए का टाइप जानना है। तो मैं जब इसे रन करूँगा, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई, नेम रेड इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, ये देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली ज़रूरत है कि जो रेड है वो एक स्ट्रिंग है और हमने उसे कोट्स के अंदर नहीं लिखा तो एरर आ गई। अब सब कुछ ठीक है। देखिए वेरिएबल्स जिन्हें कोट्स में लिखना था वो लिखें। अब यहाँ पर मैं रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्लास डिक्ट आ गई। डिक्ट का मतलब डिक्शनरी, तो ये एक डिक्शनरी डेटा टाइप है। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी डिक्शनरीज बना के देख सकते हैं कि भाई ये वाले ब्रैकेट्स होंगे तो वो डिक्शनरी कहलाएगी। अंदर की और वैल्यू के पेयर होते हैं, की वैल्यू पेयर कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, की वैल्यू पेयर कितने भी हो सकते हैं। अनऑर्डर टाइप है ये, कितने भी आप की वैल्यू पेयर लिखें। ध्यान रहे कि अगर स्ट्रिंग है तो कोट्स के अंदर लिखें, इंटीजर है तो इसी तरीके से छोड़ दें बिना कोट्स के। अब डिक्शनरी पे हम बहुत सारे फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कीज़ को सिर्फ लेना, कीज़ को एक्सेस करना, या फिर कीज़ को सिर्फ प्रिंट कराना, उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना। तो वो बहुत ज़्यादा चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो हम आगे आने वाले डिक्शनरी के चैप्टर में देखेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।